मेरे चैनल की हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की ये कहानी है दिल्ली की सड़कों में घूमने वाले एक गुमनाम आदमी की। सन 2000 का एक मामला सामने आया था दिल्ली में कि एक व्यक्ति था जो करीब 4 फुट लंबा था। वो दिल्ली की सड़कों पर घूमता था। उसके सिर पे हमेशा एक हेलमेट बंधा रहता था और उसकी जो आंखें थी बिल्कुल लाल थी। वो देखने में किसी खूंखार जानवर की तरह लगता था और जो भी व्यक्ति उसके सामने आ जाता था उसको देखकर वो दहशत से भर जाता था और जो व्यक्ति था वो लोगों पर हमला कर देता था। और वो जब कोई मान लीजिए छुपकर उसके पीछे जाता था जंगल में, तो वो जंगल में एक ऐसी गुफा पे घुस जाता था जो इतनी भयावह थी कि किसी व्यक्ति की उसके अंदर जाने की कभी हिम्मत ही नहीं होती थी। और जो खूंखार आदमी था अगर वो किसी पर हमला कर दे तो कुछ दिनों में जिस पर हमला किया है वो व्यक्ति भी ऐसी हरकतें ही करने लगता था। और वो आदमी अभी तक पता नहीं चलता था कि कहाँ घूम रहा है। वो लोगों का छुप के पीछा करता था और उस पर हमला करता था। ओके गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब हम अपनी दूसरी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है गुजरात के एक बड़ौदा गांव की। ये एक बहुत ही अजीब मामला था। वहाँ की पुलिस भी इसे नहीं सुलझा पाई। ये एक ऐसा मामला है कि वहाँ पे एक गाना होता है, झलक दिखला जा एक बार आजा आजा। अगर ये गाना कोई टेप रिकॉर्डर से भी बजा देता था तो वहाँ उसके सामने एक रहस्यमय तरीके से कोई आत्मा आ जाती थी। और अगर गलती से उसने ये गाना गा दिया, एक झलक दिखला दे एक बार आजा आजा, तो ये गाना गाने के बाद उस पर एक आत्मा चढ़ जाती थी जो कि उसको फिर कभी छोड़कर नहीं जाती थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकती, पर पुलिस वालों का तो यही मानना है कि ये एक अफवाह है। बट आज तक उसका ये लोग सलूशन नहीं निकाल पाए। ओके गाइस, हम लोग अपनी अगली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमारी अगली स्टोरी है असकुरा नाम के एक हॉस्पिटल की, जहां डॉक्टर की एक गलती की वजह से 40 से ज़्यादा मरीजों की मौत हो गई। उस मौत के बाद डॉक्टर ने अपने पैसों के दम पर और अपने पावर के दम पर इस केस को यहीं दबा दिया। पर इस घटना के बाद हॉस्पिटल कुछ दिनों तक तो सही से चला। फिर हॉस्पिटल में अजीब अजीब सी हरकतें होने लगी, जैसे कि जो कोई मरीज आता वो जोरों जोरों से चिल्लाने लगता या फिर दीवार में अपना सिर पीटने लगता। इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, जिसके कारण इस हॉस्पिटल की जो हरकतें थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण सरकार ने इसे सन 2001 में बंद कर दिया। लेकिन बंद करने से पहले जिस डॉक्टर द्वारा ये गलती हुई थी उस डॉक्टर को उन 40 आत्माओं ने मौत के घाट उतार चुके थे। सो गाइस, चलिए हम अपनी अगली स्टोरी में बढ़ते हैं। मेरी अगली स्टोरी बेंगलुरु से जुड़ी हुई है। ये बेंगलुरु के एक गांव की बात है। वहाँ पे एक चुड़ैल का साया था जो रातों को लोगों के घर में जाकर दरवाज़ा खटखटाती थी। अगर कोई दरवाज़ा खोल देता था तो वो उसे मौत के घाट उतार देती थी। इस बात से उस गांव में बहुत ज़्यादा खौफ फैला हुआ था। तो उन लोगों ने वहाँ अपने घर के दरवाज़ों में नालेबा लिखना शुरू किया। नालेबा जिसका मतलब है आज नहीं कल आना। ये लिखने के बाद चुड़ैल का खतरा तो थोड़ा बहुत कम हुआ, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए वहाँ पर पूजा पाठ भी करवाया और ऐसा भी ही हुआ। उस चुड़ैल का आना बिल्कुल बंद हो गया, जिससे उनको थोड़ी राहत मिली और उन्होंने चैन की सांस ली। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आज भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन वहाँ के लोगों का तो यही मानना था कि वो चुड़ैल आती थी और जिसने भी देखा था उसे वो ज़िंदा नहीं बचा था। तो उससे देखने की या फिर उसके बारे में बात करने की कोई वो ही नहीं है। सो हम आगे की स्टोरी में बढ़ते हैं। कहानी फिलीपीन की है। वहाँ की लोक कथाओं में लोगों का ये मानना है कि वहाँ के जो जंगल है फिलीपीन के, वहाँ के जंगलों में एक छोटा बच्चा रहता है जो तयांक नाम का है। वो एक राक्षस है। वो जंगल के बीचों बीच रहता है और रात होते ही ज़ोरों ज़ोरों से चिल्लाता है और ऐसे हरकतें करता है कि लोगों को लगे कि उसे मदद की ज़रूरत है। और जो व्यक्ति उसे बचाने जाता है वो अपने राक्षस वाले असली रूप में आता है और उसे अपने शिकार बना लेता है।
इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन लोगों का मानना है कि वो आज भी वो बच्चा जंगल में रहता है और रात को ज़ोरों ज़ोरों से चिल्लाता है और लोगों से मदद की गुहार करता है, और जो भी उसे मदद करने जाता है वहाँ मारा जाता है। इस कहानी में बहुत सच्चाई तो नहीं है, लेकिन वहाँ कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे कहा नहीं जाता कि ये